हेलो गाइज, मेरा नाम सोनू कुमार और हमारी क्लास 30 तारीख से लाइव आने वाली है। देखो 30/12/2024 से लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास होने वाली है मैथ। ये हमारी 10 क्लास और हमारे 12वीं क्लास का होने वाला है। 12वीं क्लास का और 10वीं की टाइमिंग रहने वाली है। हमारी 10वीं क्लास की टाइमिंग रहेगी हमारी 10 बजे से लेके 10 AM से टू 11 AM तक रहने वाली है। और जो हमारी 12th क्लास का मैथ होगा हमारा, ये हमारी टाइमिंग रहने वाली है 5 PM से लेके टू 6 PM तक रहने वाली है। और हमारी यूट्यूब पर लाइव क्लास होने वाली है। यूट्यूब पर लाइव क्लास होगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसी मेरी वीडियो लगती है। प्रोफाइल में भी डली हुई है, त्रिकोणमिति भी डली हुई है क्लास 10 की। और हमने उसमें शॉर्ट ट्रिक से भी बता रखा है कैसे हम याद करते हैं टेबल। और हम पढ़ाने वाले हैं, देखो आज डेरिवेटिव पढ़ाने वाले हैं, डेरिवेटिव फॉर्मूला बताने वाले हैं आपको। डेरिवेटिव फॉर्मूला बताने वाले हैं। देखो हमारा हमको याद करना है इन फॉर्मूला को, क्योंकि विकल्प में आ जाते हैं, 1-2 नंबर के हमारे आ जाते हैं, टिक मार आते हैं जो हमारे स्टार्टिंग में आते हैं ना मैथ में, टिक लगाने के लिए उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर्मूला पूछ लेता है, पूछ लेता साइन एक्स का कितना होगा, डेरिवेटिव कितना होगा। तो हमको पता होगा कि कोस एक्स होता है, कोस एक्स लगा दोगे आप। आपको पता नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो आपको पता जरूरी है होना। और आप अच्छा कर पाओगे तभी एक एक नंबर ही आपको 100 तक ले जाएंगे। देखो हम लेके चलेंगे, जैसे हमारा होता है d/dx। सी का कितना होता है हमारा, सी का हमारा कितना होता है डेरिवेटिव। तो ये हमारा एक कांस्टेंट होती है, जो हमारी कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, 0 के बराबर होती है, क्योंकि एक्स में तो परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें जैसे हमारा करते हैं ना d/d, फिजिक्स में लिखते हैं तो टी में तो परिवर्तन हो रहा है, बट वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके समय में परिवर्तन होगा तो वेग में भी हमारा परिवर्तन हो रहा है, राइट। तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान 0 ही होता है, कितना भी हो d/dx 3 हो, इसका मान 0 ही होगा। और हम लेके आ रहे हैं दूसरा फॉर्मूला d/dx e की एक्स का कितना होगा हमारा। देखो e की एक्स का हमारा कितना होगा, d/dx e की एक्स का हमारा e की एक्स ही होता है गाइस, e की एक्स का हमारा e की एक्स होता है। और हमारा तीसरा फॉर्मूला है हमारा d/dx log x का कितना होगा। देखो गाइस log x हम लिख देते हैं, बट इसके बेस में e होता है, छिपा रहता है e। तो इसका d/dx log x का कितना होता है हमारा, इसका होता है 1/1, इसका x होता है। और गाइस आपको कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको ध्यान देना है बोर्ड पे। चौथा फॉर्मूला होता है हमारा d/dx x की n का कितना हो गया, x की n का हमारा फॉर्मूला कितना आएगा। देखो जो हमारी n है, पावर में, वो हमारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x लिख देंगे, उसमें से एक हम घटा देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, हो गया x की n का, nx n-1 पावर में। अब 5वां होता है हमारा, देखो कितना होता है हमारा हो गया ये। अब हमारा देखो d/dx साइन x का कितना होता है हमारा, d/dx साइन x का होता है हमारा cos x होता है गाइस, cos x होता है हमारा। आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार में आपको रट जाएंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं है इनकी। तो d/dx साइन x का हमारा cos x होता है। और हमारा छठा फॉर्मूला होता है d/dx cos x। तो हमारे cos x का कितना हो जाएगा, हमारा इसमें हो जाएगा माइनस साइन x। जैसे मेरे को याद है, आपको भी ऐसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि टाइम की बचत होगी इससे, और अच्छा कर पाओगे तभी आप, वरना आपको याद जरूरी है होना। तो d/dx cos x का हमारा माइनस साइन x हो जाएगा, और साइन x हो जाएगा। 7वां फॉर्मूला होता है हमारा d/dx tan x का कितना हो जाएगा गाइस। देखो d/dx tan x का हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो गया हमारा, sec स्क्वायर x हो गया। और 8वां हो जाएगा हमारा फॉर्मूला d/dx। देखो इसी में लॉजिक है समझने का, होता क्या है, देखो tan x है, sec स्क्वायर x हो गया हमारे को, d/dx इसका डेरिवेटिव करेंगे cot x का, तो हमारा cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा हमारा, ये माइनस में आता है हमारा, माइनस में आता है। तो 9वां फॉर्मूला हो जाएगा गाइस हमारा, आपको याद करना है इनको, और 1-2 नंबर पे आ जाते हैं, आप क्वेश्चन हल करेंगे
3-4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगी तो आप सवाल कर पाओगे, तभी तो आपके आप आएंगे 100 में से 100। और हमारा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, देखो सेक एक्स का कितना होता है हमारा, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता है हमारा 10x, 10x होता है, इसका होता है हमारा 10x होता है, 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स होता है हमारा। और हमारा 10वां फॉर्मूला आता है हमारा, देखो 10वां आता है हमारा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा कुसेक, कुसेक एक्स, कुसेक एक्स का होता है हमारा, देखो हम माइनस कर लेंगे, इसका कोट एक्स हो जाएगा इंटू कुसेक एक्स, इसका कुसेक एक्स हो जाएगा, कुसेक एक्स हो जाएगा, इसका हमारा फॉर्मूला 10 फॉर्मूला हो गए। और आपको आना चाहिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हमारी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना, और दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। वो 30 तारीख से लाइव क्लास आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ो। 11वां फॉर्मूला आता है हमारा, 11वां आता है हमारा डी अपॉन, देखो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना डेरिवेटिव होगा, देखो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, जो डी अपॉन डी एक्स एक्स है, तो हमको देखो एक्स है, ये हमारा एक्स हो गया, एक्स हो गया, तो हमारा करना क्या होता है, देखो ये 1 होता है हमारा, ये 1 होता है, लिखा नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर लिया, देखो एक बार मल्टीप्लाई होगी हमारे पावर को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, इसमें से एक घटा देते हैं, इसमें से एक घटा देते हैं, तो इसका मान आ जाएगा एक्स की जीरो, एक्स की जीरो का मान होता है हमारा 1 होता है, एक्स की जीरो का मान हमारा 1 होता है, एक्स की जीरो का मान हमारा 1 होता है, होगा। और गाइड 12वां होता है डी अपॉन डी एक्स एक ही एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक ही एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक ही एक्स लॉग ए, ये फॉर्मूला होता है हमारा। और आपको 12 फॉर्मूला हो गए, और भी हम लिखवाते हैं आगे। और हमारा आ गया, देखो हम लिखेंगे 13 डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का हम कैसे करेंगे गाइज, हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो हमको क्या करना है गाइज, इसमें क्या करना है हमको, देखो तो इसको हम डी अपॉन डी एक्स, एक्स की 1 लिख लेंगे, ऊपर जाके हमारा -1 हो जाता है, तो क्या करेंगे एक्स की 1 लिख लेंगे, तो इसको क्या करना है, देखो जो पावर में होती है हमारी, अप कलर में क्या था, जो पावर में होती है वो हमारी मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो मल्टीप्लाई 1 हो गया, पावर इसकी -1 है पावर, इंटू एक्स की -1 है, और एक घटा देते हैं हम, पावर में से एक घटा देते हैं, तो -1 हो गया, तो हमारा इसका निकल कर आ जाएगा माइनस एक्स की -2, एक्स की -2। और आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आ जाएगा, हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, इसका बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी हम लिख देंगे। और हमारा अब इनवर्स में आएंगे, हमारा हम इनवर्स में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स में डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, गाइस एक बार कमेंट करके बताओ इसका हमारा फॉर्मूला हमारा कितना होता है हमारा, देखो फॉर्मूला कितना होता है हमारा इसका, साइन एक्स का हो जाएगा हमारा, साइन एक्स का हमारा कितना हो जाएगा इनवर्स में ये, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 15वां डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स इनवर्स का कितना हो जाएगा हमारा, कोस एक्स इनवर्स का हमारा कितना हो जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, देखो गाइस कुछ नहीं है, साइन इनवर्स एक्स में हमारा 1 पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बस हमको सेम लिखना है, ये हमारा सेम होता है कोस एक्स का भी, बस माइनस लिख देंगे 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, फर्क कितना होता है बस हमारा। 16वां फॉर्मूला होता है हमारा, क्या लिखेंगे, ऐसे ही गाइस हमको 10x का बताना है आपको, देखो डी अपॉन डी एक्स 10x इनवर्स एक्स का बताना है आपको, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स एक्स का होता है हमारा, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा, एक्स स्क्वायर होता है हमारा, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा
क्योंकि ये tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितना इजी फॉर्मूला है हमारा। ऐसे ही हम कोट का करेंगे। 17वां फॉर्मूला होता है हमारा, ये सारे फॉर्मूले इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कोट एक्स, कोट इनवर्स एक्स का हो गया। देखो कोट इनवर्स एक्स का कितना हो गया हमारा, हम बस सेम है जैसे हमने इसका करा था ना साइन कॉस का, ऐसे ही हमारा इसका भी सेम है कोट का। हम माइनस लिख लेंगे, माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितना इजी फॉर्मूला है हमारा। सारे फॉर्मूला हमने आपको याद करा दिए और आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को। ऐसे गाइड हम जैसे हम डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो देखो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है हमारा, और हमारा यहाँ पे एक्स होता है, एक्स होता है हमारा। ऐसे ही हम लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सेम होता है सेक इनवर्स, ये हमारा इनवर्स होता है हमारा माइनस 1, तो इसका भी सेम होता है, बस इसमें हम माइनस कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स हो जाएगा। देखो फॉर्मूला सेम है हमारा, इसका भी कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे ही सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। देखो मैंने आपको याद करा दिए सारे फॉर्मूला, और आप लिख कर देखना एक बार, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से तभी कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी करते हो, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये फॉर्मूला। जब पॉलिटेक्निक कर रहे हो, देखो पॉलिटेक्निक में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आपको जब आप पॉलिटेक्निक करोगे फर्स्ट ईयर में जाओगे तो उसमें ये 12th क्लास का ही कोर्स होता है। इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारा, फर्स्ट ईयर में हमारा 12th का ही मैथ होता है हमारा उसमें, और हम किसी का भी निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था, देखो किसी का भी हम करेंगे, जैसे हमारा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा। देखो हमको करना क्या, जो हमारी पावर है, ये हमारी पावर है, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। 2 हो गया मल्टीप्लाई में ले जाके, एक्स हम लिख लेंगे, तो 2 पावर में से -1 कम कर देंगे। देखो 2 है, इसमें से 1 घटा देंगे, तो हमारा मान निकल कर आएगा 2x। देखो 2x हो जाएगा, 2x हो गया ना हमारा, ये 1 हो गया, ये 2x हो गया, 2x हो गया, निकल के हमारा मान। हम किसी का भी मान हम याद कर सकते हैं। आप जैसे हमको करना है डी अपॉन डी एक्स, ये करना है हमें 4x की क्यू करना है हमारा, तो हम कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, कैसे करेंगे, तो करना क्या हमको, देखो 4 को हम कांस्टेंट है हमारा डी अपॉन डी एक्स की क्यू करेंगे। देखो एक्स की क्यू करेंगे इसका, जब हमारा डेरिवेटिव हम इसका करेंगे तो वो क्या करेंगे, जो हमारी 4 इंटू जो हमारी जो 3 पावर है वो हमारी मल्टीप्लाई में आ जाती है, एक्स लिख देंगे, 3 में से 1 हम कम कर देंगे, घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3x, 2 हो जाएगा, 4 3 12, 12 एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, 12 एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम देखो, हम इसका यदि हम डी अपॉन इसका हम समाकलन करने लग गए, राइट, जैसे हम डी अपॉन डी एक्स, ये हम इसका समाकलन करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यदि हम इसका समाकलन करते हैं, करते क्या, देखो फर्क कितना होता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और उसमें से घटा देते हैं। इसमें क्या होता है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो एक्स लिख लेंगे, इसमें क्या होता है, 2 है ना, इसमें ऐड करना होता है, अपकलन में घटाना होता है, इसमें ऐड करना होता है। अब बटे में हम जो हमारी पावर में दे रखी है घात, उसमें हम 2 + 1 लिख देंगे, तो हमारा ये निकल कर आएगा एक्स की क्यूब बटे 3 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोनों, समाकलन और अपकलन, बहुत ईजी है। और हमारी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और आगे भी हम 30 तारीख को एक मजेदार टॉपिक लेके आएंगे, और आपकी कोशिश रहेगी आपको 100 में से 100 लाने की। जब 100 की 100 में से आप कोशिश करोगे तब आएंगे आपके, तब आपके 95+ आएंगे। तब तुम अभी कोशिश करोगे मेरे 90 आएंगे, 90 की कोशिश करोगे ना आप, तुम 90+ आने चाहिए, तो तब आएंगे आपको 75। जब आप 100 की तैयारी करोगे तब आएंगे आपके 100 में से 100। और ऐसे ही आप पढ़ाई करो, और आपके बोर्ड एग्जाम है, ये बिहार बोर्ड एग्जाम भी सेम होता है, उसमें भी 12th का सेम मैथ का होता है सिलेबस, और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप मेहनत करो, और जितने मैंने आपको फॉर्मूला बताए आप याद कर लेना, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूला। और इसमें से एक एक दो नंबर का पूछ लेता है एग्जामिनर, और ये जैसे आप क्वेश्चन करते हैं उसमें पुट करनी पड़ती है वैल्यू, मान लेते हैं, बहुत लंबे लंबे सवाल आएंगे। देखो हम आपको आगे बताएंगे, और हमारी क्लास 30/12/2024 से लाइव आने वाली है। और दोस्तों को शेयर करना, जुड़ना ना भूलना। थैंक यू।